जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। इस व्लॉग में हम डिटेल्स बताएंगे, शेयर करेंगे मेरा जो अनुभूति था, मेरा जो फीलिंग्स था, विच आई फेल्ट एंड रिसीव्ड इन माय बॉडी फ्रॉम तारापीठ एज ऊर्जा। अच्छा, देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पिरिचुअल फीलिंग्स, मतलब आध्यात्मिक अगर फीलिंग्स के बारे में हम कुछ शेयर करेंगे, बताएंगे, तो ये है कि अ, मुझे कुछ जगह पे बहुत डर लग रहा था। डर मतलब क्या, जैसा होता है ना कि थोड़ा मिस्टीरियस फीलिंग्स होना, या अगर आप कुछ एक अनजान जगह पे पहुंच गए और आपको कुछ वहाँ का महल, वहाँ का ऑरा, कुछ मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि कुछ डरावना हो सकता, डरावना नहीं, मतलब कुछ होता है ना कि कुछ मन में कुछ ऐसा, क्या चल रहा है, ये यहाँ क्या होता है, थोड़ा डर लग रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग्स। ओके, लाइक ये डर जो था वो था कि वेरी फ्रैंकली आई एम सेइंग, तारापीठ इज़ अ वेरी फेमस प्लेस, इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव प्लेस, इट्स अ प्लेस ऑफ much positivity, the positivity which we get from माँ काली, the positivity which we get from माँ तारा। तो यही पॉजिटिविटी है, मुझे फील हुआ है। लेकिन एक जगह था कि मेरे होटल के सामने ही एक मंदिर था, वो मंदिर का नाम है मुंडमालिनी तला। तो 5 मिनट लगता है होटल से वो मंदिर। तो हम शाम इवनिंग 7 बजे, शायद मतलब शाम हो रहा था, ऐसा टाइम ही हो सकता है, हम गए थे पहला दिन जब मुंडमालिनी मंदिर में हम गए थे। शायद आप लोग वीडियो एंड शॉर्ट्स देखे हैं। माँ का मूर्ति, माँ का स्वरूप, माँ का जो फेस है वो बहुत स्वीट है, बहुत सुंदर है, क्यूट है। और कहानी भी है माँ के बारे में, तो वो भी हम बताएंगे। लेकिन जब पहला दिन हम गए थे, शाम हो रहा था, जिस गली से हम उतर रहे थे माँ के मंदिर की तरफ जा रहे थे, मेरे पीछे 5-8 साधु सन्यासी भी आ रहे थे मंदिर की तरफ। मंदिर के सामने यज्ञ हो रहा था, बहुत सारे लोग आते हैं। मंदिर के सामने एक एरिया है, वहाँ बैठ के हवा, अग्नि में यज्ञ करते हैं वो लोग। तो देर आर मेनी फैमिलीज हु वर सिटिंग विद देयर रिस्पेक्टिव पुरोहित एंड साधु या सन्यासी, एंड दे वर डूइंग द यज्ञस। एंड वहाँ मतलब गाना हो रहा था। गाना मतलब लोकल का कुछ भी लोग हैं जो मुंडमालिनी टेम्पल में ही, मे के टेम्पल के सामने ही बैठ के हारमोनियम तबला बजा के वो माँ के गाने गाते हैं। तो बहुत सारे साधु सन्यासी वहाँ बैठे हैं। एक महिला थी, जहाँ गाना बज रही थी वहाँ के सामने ही बैठी है। शायद शी इज़ होमलेस एंड शी स्टेज इन दैट पर्टिकुलर मुंडमालिनी मंदिर ओनली, the whole life she's spending there. And she was also singing song with us and all this. Actually she stays there. So ऐसा जगह है। तो मुझे पहला दिन जब हम मतलब इंटर हो रहे थे, तो पीछे से साधु सन्यासी का आना और यज्ञ हो रहा था। वो जो ऑरा था ना, वो जो जो एटमॉस्फेयर था, मुझे थोड़ा मतलब डर भी थोड़ा था, मिस्टीरियस भी लग रहा था थोड़ा। ऐसा कुछ फील हो रहा था कि सम अननोन एनर्जी इज देयर, ऑब्वियसली कुछ अननोन एनर्जी वहाँ है, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा बाद जब हम देखे कंफर्मेशन, फिर थोड़ा बाद जब हम पूजा दिए, आरती देखे, माँ का दर्शन किए, वहाँ बैठे थे, धीरे धीरे करके वो मतलब वो अननोन जो डर था, वो धीरे धीरे, वो अननोन जो डर था वो धीरे 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 जा रहा था, ठीक है। तो एक अलग, और ये एक्सपीरियंस मुझे एक जगह और भी हुआ। जो अकालीपुर में जो गुज्जकाली मंदिर हम गए थे, वो दोपहर के टाइम था। तो बहुत टाइम हम वहाँ रुके थे, क्योंकि वहाँ उस दोपहर में हम प्रसाद खा के फिर लौटे, क्योंकि वहाँ प्रसाद मिल रहा था 70 रुपीज़ में। तो वहाँ ना गुज्जकाली मंदिर में भी, गुज्जकाली मंदिर जहाँ है, जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो में दिया है कि माँ नागों के ऊपर बैठी है, वो मंदिर। तो वहाँ उस मंदिर के सामने एक नदी है, नदी के पास एक बहुत बड़ा एक बट ब्रिक है। बट ब्रिक, बेनियन ट्री, जो बट ब्रिक होता है, तो बेनियन ट्री ही तो बोलते हैं शायद। बट बट का जो पेड़ है, बहुत बड़ा झूड़ी है, ऐसा निकल के आया है, बहुत बड़ा पेड़ है। तो दोपहर के टाइम जब नदी के किनारे हम गए वीडियो करने, बट ब्रिक का वीडियो कर रहे थे, नदी का वीडियो कर रहे थे, उस टाइम उस एरिया में कोई नहीं था। ज़्यादातर लोग
चला गए थे, एक दो लोग बचे थे जो मंदिर के आसपास घूम रहे थे। तो आई वॉज अलॉन नियर दैट रिवर एंड नियर दैट ट्री। सो दोपहर के टाइम था, मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब आपको क्या बताएं, मतलब डर नहीं, मतलब किसी एनर्जीज का प्रेजेंस फील हो रहा था। और वो प्रेजेंस एनर्जी ना पॉजिटिव है, लेकिन उसका प्रेजेंस बहुत मुझे डरावने कुछ फीलिंग्स दे रहा था। सो गुज्जो काली का जो माँ का जो स्वरूप है वो भी बहुत जागृत, बहुत पावरफुल, एक अलग स्वरूप है। माँ का जो जीव है, जो टंग है, वो मतलब बहुत बड़ा है, इतना बड़ा टंग जीव है, और पूरा लाल रेड कलर का है, पूरा लाल एकदम रेड कलर का टंग है। और माँ का दो हाथ है, कोई वेपन नहीं है। और माँ बैठी है ऐसे पोस्चर में, और नागों के ऊपर बैठी है, माँ काली ही है वो। और मतलब आपने शायद शॉर्ट्स देखे हैं, वीडियो देखे हैं, माँ गुज्ज काली, आई एम टॉकिंग अबाउट माँ गुज्ज काली, जो मंदिर जो अकालीपुर में हम गए थे। ठीक है। तो मतलब एक एक अलग डर फील हो रहा था, जो मुझे ऐसा स्ट्रांगली बाद में महसूस हुआ, कंफर्म हुआ कि माँ काली के साथ जो यगिनीज रहते हैं, जो भी यगिनीज रहते हैं माँ काली के साथ साथ, जो भी और भी जो एनर्जीज रहता है या रहती है, शायद उन एनर्जीज का ये फीलिंग्स है। ठीक है। तो कुछ एनर्जीज का प्रेजेंस जो दोपहर के टाइम भी मुझे एक अलग फीलिंग्स या वाइब्रेशंस फील करा रही थी या करा रहे थे वो एनर्जीज। नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि योगिनी, जो माँ काली के 700, हर देवी के 700 बहुत बहुत योगिनीज, बहुत सारे एनर्जीज चलते हैं। हर देव देवी के साथ बहुत सारे एनर्जीज चलते हैं। ठीक है, एज वी नो ऑलरेडी। सो माँ गुज्जकाली के मंदिर में माँ गुज्जकाली का जो प्रेजेंस है वो तो मैंने फील किया, पूजा देखे, दोपहर का जो पूजा उतना टाइम तक हम थे, वो पूजा पूरा देखे, पूजा का वीडियो आपको शेयर किए, कुछ क्लिप्स, कुछ मोमेंट्स फ्रॉम द पूजा हमने शेयर किए वीडियो में। तो माँ का प्रेजेंस मैंने फील किया ऑब्वियसली, उसके साथ साथ और भी कुछ कुछ चीज़ था वहाँ। माँ के साथ साथ हो सकता है जो माँ के साथ जो 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 चलते हैं जो लोग, ठीक है, उन लोगों का शायद प्रेजेंस है वो। तो मुझे बहुत, तो मतलब मन के अंदर ना, मतलब क्या आपको पता है, दोपहर के टाइम था, लेकिन मन के अंदर एक अलग, मतलब बेचैन सी हो रहा था, लाइक कब, मतलब अकेले बहुत टाइम तक, दोपहर के टाइम अकेले उस नदी के किनारे, बट ब्रिक के किनारे बहुत टाइम तक हम रुक नहीं पाए। मतलब मेरा स्पिरिचुअल जर्नी के इट्स स्टार्टेड फॉर अबाउट 2.5 years नो। तो पहला माँ तारापीठ विजिट था आफ्टर माई स्पिरिचुअल जर्नी है स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद पहला ये विजिट था तारापीठ में। तो तारापीठ में हम एक बार गए थे, लेकिन जस्ट मंदिर में पूजा देके लौट आए थे लाइफ में, लेकिन ये सेकेंड टाइम था। और तारापीठ के आसपास जो साइट सीन है, ये पहला बार हम गए हैं। तो माँ काली के साथ मेरा ये फीलिंग्स, अगेन आई एम सेइंग, माँ काली के साथ जो और भी रहते हैं या रहती है, योगिनीज हो सकते हैं, जो भी है माँ काली के साथ जो भी रहती है, शायद उन लोगों का, उन एनर्जीज का जो फीलिंग्स है, शायद उन एनर्जीज का जो फीलिंग्स है वो हम फील किए हैं। एंड थोड़ा डर, थोड़ा मिस्टीरियस फीलिंग्स, थोड़ा मतलब लाइक बहुत टाइम तक हम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, ऐसा बार बार सोच रहा था मैं। या मुझे बहुत, मतलब घबराहट नहीं, मतलब मिस्टीरियस फीलिंग्स हो रहा था। ठीक है, मतलब डर लग रहा था फ्रैंकली टू से। किसका डर पता नहीं है, लेकिन कुछ, मतलब एक्स्ट्रा कुछ एनर्जीज है कुछ जगह पे, ऐसा स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा था। और जो एनर्जीज मुझे बहुत उन लोगों का प्रेजेंस फील करा रहे हैं, क्योंकि जो लोग बहुत स्पिरिचुअल है वो लोग तो ये ज़्यादा फील कर पाएगा। सो यही एक फीलिंग्स है। अच्छा, आपको एक सच बात बताते हैं। माँ का मंदिर में जाने के बाद, माँ का पूजा देने के बाद, मतलब नॉर्मली हम नॉर्मल लाइन में थे। तो नॉर्मल लाइन में 7 घंटे हम खड़े होके फिर माँ का पूजा दिए हैं। तो माँ का ही ये शक्ति, इच्छा, सब कुछ है।
पहला मतलब हम लोग ज़्यादातर कोई भी मंदिर में जाके अगर वीआईपी लाइन होता है तो वीआईपी में भी हम पूजा दे देते हैं, टाइम सेव हो जाते हैं बहुत। लेकिन लाइफ में पहला बार एक मंदिर में जाके हम 7 घंटा खड़े होके, सुबह 8 बजे लाइन में खड़े हुए थे, दोपहर के 3 बजे 3:30 बजे हम मंदिर के में पहुंचे थे। पूरा दिन 7 साढ़े 7 घंटा पूरा लाइन में खड़े होके पूजा दिए। तो पूजा देने के बाद ना मतलब मुझे मतलब माँ का जो मेन गर्भगृह है माँ तारा की, तो वो सब कुछ अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्स मिला। और वहाँ से आने के बाद ना मेरे मतलब मेरे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव जो गंध होता है ना, सुगंध होते हैं, वो अभी भी मेरे साथ है। मतलब होता है ना, अबीर होता है, गुलाल गुलाली बोलते हैं तो हिंदी पे, अबीर जो होता है, अबीर का जो स्मेल होता है जो होली में हम यूज़ करते हैं, होली का फेस्टिवल में जो हम यूज़ करते हैं, वो अबीर है, गुलाल है, अबीर गुलाल है। तो अबीर का जो स्मेल है, और आलता होता है ना, जो महवर बोलते हैं हिंदी में, मतलब जो औरत या महिला लोग जो महिला या औरत जो मतलब जो रेड कलर का जो पैर में जो लगाती है पूजा के टाइम, अलता बोलते हैं बंगाली में। तो उस अलता का स्मेल और अबीर का स्मेल मुझे बहुत मिला था। हाँ, अलता अबीर तो टेम्पल में होता ही है, लोग जो पूजा के साथ देते हैं, बहुत अलता अबीर रहता है वो तो है ही। लेकिन अलता अबीर उसके साथ साथ एक अलग, एक अद्भुत बहुत स्वीट सा स्मेल जो जो जितना दिन तक हम तारापीठ में थे, मेरा होटल में भी हम फील कर पा रहे थे। मतलब पूजा देने के बाद ही वो फील, जो सुगंध है वो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस हुआ। और आफ्टर गिविंग द पूजा, आई गेव पूजा ऑन 16th of Feb में बी, 15th को पहुँचे थे, 16th को पूजा दिए थे। तो हमेशा मेरे साथ वो सुगंध चलता, मतलब चलते रहे। जहाँ हम साइट सीन में जा रहे थे वहाँ भी मुझे सुगंध मिला, वो मतलब मंदिर का कुछ स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव पावरफुल सुगंध। और अभी घर आए हैं 2 दिन पहले, तो 19th को हम घर आए हैं। तो अभी भी कुछ परसेंटेज वो सुगंध अभी भी मेरे आसपास घूम रहा है वो, ठीक है। तो आप लोग बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, आपका आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पावर होता है, कुछ कुछ पावर, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पावर्स होते हैं। और ये मेरा फीलिंग्स था। और मुझे शमशान हम नहीं गए हैं इस बार, टाइम नहीं मिला था। टेम्पल के पास पास में ही शमशान है, लेकिन टाइम नहीं मिला था, नहीं गए थे। तो छोटा जितना हो सके छोटे से मतलब बहुत जितना हो सके हम थोड़ा मार्केटिंग किए। और ऐसे मतलब बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छे हम घूमे हैं तारापीठ। और ये कुछ चीज़ मैंने फील किया तारापीठ जाके। अच्छा, तारापीठ में वहाँ जाके कुछ कहानी सुने हैं, कहानी के बारे में कहानी रिलेटेड थिंग्स आई विल शेयर इन अलग ब्लॉग, नेक्स्ट ब्लॉग, ठीक है। छोटे छोटे करके हम ब्लॉग दे रहे हैं आप लोगों को ताकि अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आए। आई विल टॉक अबाउट कहानी ऑफ माँ मुंडमालिनी। I will talk about कहानी ऑफ मुंडमालिनी माँ। I will also talk about कहानी ऑफ गुज्जर काली माँ, ठीक है। तो और अगर आप लोग हम सिंह तारापीठ जा रहे हैं, जाने का प्लान कर रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, इवन आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, इफ़ यू वांट टू कम टू तारापीठ, तारापीठ का जो गाइडेंस है, गाइडेंस व्लॉग है, तारापीठ गाइडेंस, वो आप थोड़ा देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। आपका पैसा हर तरह से सेव होगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ को अगर ध्यान में नहीं रखे, इफ़ यू डू नॉट वॉच माई तारापीठ गाइडेंस व्लॉग, your money, there are many people, mainly Toto wale, they are going to take all your money, they are going to take all your money, literally I am saying that। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम पहला बार अकेले गए हैं, तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ वो यहाँ वहाँ करके टोटो वाले ज़्यादा ले लिए हैं। 100 रुपीज़ मतलब जाने का भाड़ा है 20 रुपीज़, दे आर टेकिंग 40 रुपीज़। वहाँ जाने का भाड़ा है 50 रुपीज़, दे आर टेकिंग 60 रुपीज़। ऐसे 20, 30, 50 करके ऑलमोस्ट यहाँ वहाँ से 100 रुपीज़ मेरा टोटो वाले ने पूरा ले लिया है। एंड प्लीज़ बीवेयर ऑफ द टोटो वाले एंड ऑटो वाले, बीवेयर ऑफ टोटो एंड ऑटो वाले फ्रॉम तारापीठ। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 कमिंग तारापीठ गाइडेंस वो व्लॉग आप देख लीजिए, आपका पैसा हर तरीके से सेव हो जाएगा।
आप तारापीठ अच्छे तरीके से घूमेंगे, आप तारापीठ अच्छे तरीके से पूजा देंगे, आप तारापीठ का साइट सीइंग बहुत कम पैसा में अच्छे तरीके से जाके घूम के दर्शन करके आज आ पाओगे, आ सकते हो। Please do not fall in trap of tours and travelers. Please do not fall in trap of any auto driver or toto driver. It's a big trap there. And even पूजा देने का भी एक व्लॉग आपको, मतलब आप कम पैसे में आपका जितना सामर्थ्य है, आप 51 रुपीज़ का पूजा दे, आप 100 रुपीज़ का पूजा दे, आपका जितना सामर्थ्य है आप वैसे ही पूजा दे, आप दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हाउ यू विल गिव पूजा एज पर योर बजट, कहाँ से आप देंगे, इसके ऊपर भी एक व्लॉग आपको बना दे रहे हैं अभी नेक्स्ट एक दो व्लॉग में ही, नेक्स्ट व्लॉग्स में, ठीक है। तो और एक बात कि मैंने मुझे मतलब हम रोटी जहाँ से खा रहे थे, मतलब रोटी लिए थे रात को खाने के लिए, वहाँ से जो आंटी रोटी बना रही थी वही बोल रही थी कि पूरा मतलब तारापीठ में ना, मतलब जहाँ माँ तारा का मंदिर है मेनली उस एरिया में माँ तारा का ही मूर्ति का ज़्यादा पूजा होती है, पूजा माँ तारा का ही होती है। मतलब दुर्गा पूजा में नवरात्रि में जितना भी नवरात्रि होते हैं, मेन दुर्गा पूजा में अक्टूबर में जो शारदीय नवरात्रि होते हैं, अक्टूबर दुर्गा पूजा में माँ तारा को ही माँ दुर्गा मान के विधि विधान से, दुर्गा पूजा का जो नियम विधि विधान है वैसे ही माँ तारा का भी पूजा होती है वहाँ, ठीक है। और वहाँ ज़्यादा माँ तारा और माँ काली का पूजा होता है। मैं वेरी फ्रैंकली टू से पूरा तारापीठ एरिया में, पूरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में एक दो दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा ये तो होता है, लेकिन मेनली पूरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट इज फॉर माँ तारा एंड माँ काली। माँ तारा का पूजा, माँ काली की हर स्वरूप का पूजा, स्वरूप की पूजा तारापीठ में पूरा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में होती है, ठीक है। तो ये है। और तो अनुभूति और भी है, लाइक यू नो, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ जैसे हम जब हम व्लॉग करना शुरू किए थे, तो शुरू करने के बाद हम हरिद्वार गए थे। हरिद्वार का व्लॉग आपको दिखाए है शायद, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा जो वीडियोस है व्लॉग में, वीडियोस का शुरू में जो वीडियोस है, हरिद्वार का वीडियो, मसूरी का वीडियो आप देख सकते हैं। हरिद्वार में जब हम गए थे, पूरा हरिद्वार में हम शिव जी का जो फीलिंग्स है, महादेव का जो फीलिंग्स है, शिव जी का फीलिंग्स हम बहुत अनुभव किए थे। पूरा हरिद्वार में, मुसौरी में, पूरा हवा में, पूरा मतलब हवा का हर पार्टिकल्स में महादेव शिव जी का ऊर्जा हम ज़्यादा फील किए थे। और इस तारापीठ में ट्रूली आई एम सेइंग, तारापीठ में पूरा तारापीठ एरिया बीरभूम, मतलब तारापीठ में व्हाट हैपेंड, चलो यहाँ से बिल्ली हटो 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 हटो, गेट आउट। बिल्ली है ये, वो बहुत परेशान करता है, म्याऊं म्याऊं करता है, और क्या बताए, हटो यहाँ से। मुझे बिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज़ डोंट माइंड। आई लव अदर एनिमल्स, आई हैव बर्ड्स, आई वांट टू आल्सो हैव डॉग, आई लव ऑल एनिमल्स, बट आई डोंट लाइक बिल्ली, प्लीज़ डोंट माइंड। So again I'm coming to the main topic which I am sharing कि मुझे माँ तारा, माँ काली की हर माँ तारा का जो ऊर्जा है, माँ काली की जो ऊर्जा है वो स्ट्रांगली फील हुआ तारापीठ में। हर दिन जितना दिन हम रहे, 4 या 5 दिन हम होटल में रह रहे थे, तो हवा में भी, मतलब यू नो दिस आर ऑल स्पिरिचुअल थिंग्स। माँ काली के फोटो के सामने बैठ के जब हम पूजा करते हैं, माँ काली का जो आराधना करते हैं, माँ काली के मंत्र जपते हैं, माँ काली का नाम जप करते हैं, तब जो मुझे फीलिंग्स होता है, ये कन्फर्मेशन, तब जब मुझे जो भी फीलिंग्स होता है, माँ काली की फ़ोटो की तरफ देख के पूजा करने के टाइम मुझे जो फीलिंग्स होता है, स्ट्रांगली वही फीलिंग्स मुझे हवा में भी फील हुआ इन तारापीठ। ओके, दिस आर ऑल वेरी स्पिरिचुअल टॉपिक्स एंड थिंग्स। तो वहाँ एक बहुत सारा साधु सन्यासी तो है ही। एक्चुअली इट्स अ प्लेस ऑफ हाई वाइब्रेशन ऑफ तंत्रा। Tarapit is a very positive divine place
बहुत जगह से साधु सन्यासी आके वहाँ रहते हैं, रहती है। मुझे एक साधिका से दर्शन हुआ, तो वीडियो हमने देखे थे उसकी। माँ भैरवी बोलते हैं सभी लोग माँ को। तो एक दिन हम शाम को, इवनिंग को घुगनी खा रहे थे और थोड़ा अंडे खा रहे थे। तो उस दुकान में ही आके भैरवी माँ मतलब मेरा यहाँ से जाने से पहले बहुत इच्छा था कि अगर माँ भैरवी की दर्शन हम करें इस लाइफ में, अगर थोड़ा मिल जाए तो प्रणाम कर लेंगे। तो पता नहीं था कि मिल जाएगा माँ भैरवी। तो पता नहीं था कहाँ रह मतलब पूरा तारापीठ टेम्पल में या शमशान एरिया में या पूरा टेम्पल एरिया में कहाँ रहती है माँ भैरवी जो साधिका है। मुझे डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन थोड़ा वीडियो देखे थे, इच्छा था प्रणाम करने का। तो उस दिन आने से पहला दिन मतलब 18 फरवरी को मुझे शाम को माँ भैरवी खुद पैर से चल के उस दुकान के सामने आके पानी वाटर थोड़ा ड्रिंक कर रही थी और थोड़ा शायद घुगनी शायद में भी घुगनी खाने के लिए आई थी। तो वो जब मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कुछ बात बोलने से, क्योंकि साधिका है, सन्यासी है, डायरेक्टली साधना करती है शमशान में एंड ऑल दिस। थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी जब वो वहाँ से जा रही थी थोड़ा मैंने पीछे गया। एक टाइम बाद सामने आके मैं बोला कि माँ, हमने आपका वीडियो देखे हैं, तो हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं। तो प्रणाम किए, फिर अपने हाथों से जो सिंदूर है वो सिंदूर पूरा ऐसे लगा दिया, और जो त्रिशूल थे हाथों में वो त्रिशूल मेरा फोरहेड में थोड़ा टच कर दिए, और बोला कि अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या है तो बामदेव का जो घर जो है, समाधि जो है, बामदेव का समाधि जो है वहीं पे माँ रहती है। कोई भी लोग अगर कोई भी प्रॉब्लम समस्या लेके कुछ प्रॉब्लम समस्या लेके माँ के पास सल्यूशन के लिए आना चाहते हैं या चाहती है, बामदेव बाबा का समाधि जहाँ है वहाँ आपको माँ भैरवी को मिल जाएगी। तो ऐसा बोला। तो मतलब वाट एवर आई मैनिफेस्टेड बिफोर लिविंग दिस प्लेस टू तारापीठ, मुझे सब कुछ मिला है तारापीठ जाके। ठीक है। तो वहाँ का ना मतलब जो टेम्पल्स है, तारापीठ जो मंदिर है, तारापीठ जो टेम्पल है, तारापीठ टेम्पल में तो साधु सन्यासी हमेशा रहता है, आना जाना एंड एवरीथिंग। इट्स अ प्लेस ऑफ साधु सन्यासी एंड तंत्र एंड ऑल दिस। ओके, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशन प्लेस। आई एम सेइंग इट्स अ वेरी 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 हाई वाइब्रेशनल प्लेस ऑफ tantra. Many people, many sadhus, many sannyasis, sadhikas from all parts of India, even all parts of the world also, they are there to do sadhana. They are staying years after years doing sadhana in temple, in samsan, in many other parts of Birbhum district, in many other powerful Jagrat sthan of Birbhum places. So tantra subject, मतलब from aspect of tantra, it's a very high vibrational place. I'm saying thrice I told the same sentence. Okay, और कुछ साधु सन्यासी लोगों के ना मतलब आंखों में इतना पावर होते हैं, मतलब आंखों में इतना पावर होते हैं कि you cannot even constantly look at their eyes. Their eyes are so powerful. Their eyes are so powerful. Their way of looking are so high vibrational. You cannot, normal people who are not spiritual much, जो लोग उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, it will be not easier for them to constantly look at them or stare at them or even look for a number of seconds also. Their eyes are very powerful. Their eyes prove that their sadhanas are very strong and high vibrational sadhanas. Okay, so तारापीठ के बारे में कुछ अलर्टिंग गाइडेंस, लाइक कुछ चीज़ जो हम लोगों को मेंटेन करना है। if we are going to visit Samsan, I will share in the vlog. Okay, so और कुछ साधु सन्यासी लोग थे जो मेरा जो आँख है, जो आईज है, आईज को देखकर ही समझ आए थे उन लोगों को कि आई ऑल्सो इन साधना ऑफ सम पावरफुल देवी। तो दे वर स्टेयरिंग एट मी, दे वर लुकिंग एट मी, बट आई रैन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा फील होता है कि everything about myself related with sadhana and everything I should not we should no one, like हम सभी लोग जो लोग साधना में है या शुरू हुआ है या जो भी है, तो सब कुछ हम नहीं बता सकते पब्लिक को, और सभी लोगों को नहीं समझ में, मतलब टू मेक एवरी पीपल अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई बॉडी, माइंड एंड सोल एवरी टाइम,
while sadhana or during the sadhana procedure, everything should not are not allowed to say also to everyone. So मुझे ऐसा लगा कि वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो कुछ साधु लोग, कुछ सन्यासी लोग, लाइक यू नो दे आर लुकिंग एट माई फोर हेड, दे आर लुकिंग एट माई आईज, दे आर लुकिंग एट माई दिस पॉइंट. सो उसी टाइम मुझे फील हुआ कि देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम रैन वहाँ से भाग के दूसरे साइड चले गए. तो मुझे ऐसा लगा कि आई शुड डू दिस. ओके, तो मुझे ऐसा लगा आई शुड डू दिस. आई शुड नॉट से एवरीथिंग टू देम. ओके, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं जो हम सभी लोगों को लेना चाहिए. ठीक है, जो हम लोगों को ज़रूर लेना चाहिए. ठीक है, अच्छा, तो और मुझे एक बात तो हमेशा हम व्लॉग में बोले भी थे, मतलब किसी ना किसी व्लॉग में शायद बोले थे, मुझे बलि बिल्कुल पसंद नहीं है. कोई किसी को इंसान को भी बलि पसंद नहीं है. मतलब यू नो तारापीठ के मंदिर के अंदर भी एक जगह है, मुझे बहुत स्पूकी फील हो रहा था, बहुत स्पूकी फील हो रहा था, और मुझे बहुत ख़राब लग रहा था. मतलब यू नो एक जगह है मंदिर, गर्भगृह के सामने ही एक जगह है जो वहाँ बलि होता है. छोटे छोटे बच्चे, बकरा जो है, जो गोट है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ खड़े हैं, बलि हो जाएगा. ये बहुत मुझे ख़राब लगता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है. और माँ को भी हम बोले हैं, माँ आप माँ हो, आप बलि बंद कर दो माँ, प्लीज़ माँ बलि बंद कर दो. जो बकरा है, जो गोट है, जिसका बलि हो जाएगा, जो खड़े हैं वहाँ, वो भी तो किसी माँ का संतान है, आपका ही तो संतान है वो. आप देख पाओगे इतना खून 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 सब कुछ? आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे. फिर भी आप क्यों लेते हो बलि? तो यू नो शिव प्लेस आई हैव सीन, मेरे जहाँ घर है उसके सामने एक जगह है. ठीक है, उसका नाम है जमालपुर. वहाँ भी बहुत बलि होता है, शिव जी का मंदिर है वहाँ. माँ काली, माँ तारा का बहुत सारा जगह पे बलि होता है. बंगाल में बांकुरा, पुरुलिया, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जहाँ हम तारापीठ गए थे, वहाँ बांकुरा, पुरुलिया में भी बहुत सारा जागृत माँ काली का स्थान है जहाँ बलि होता है. एक टाइम में तो नरबलि भी होता था, वो तो ऑब्वियसली बंद हो गया है, लेकिन पशु बलि अभी भी बहुत सारा जगह पे होता है. तो ये बलि सब कुछ बंद होना चाहिए. बलि बहुत खराब है. माँ कभी किसी संतान का बलि नहीं ले सकती. ठीक है, तो मुझे बलि का जगह देख के ना बहुत 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 अलग फील हुआ था. मतलब यू नो एक कौवा था, जो कौवा मर के बलि के जहाँ बलि का जगह है, मतलब मतलब बलि का जो जहाँ स्थान था, जो देखे हैं मंदिर के सामने, वहाँ 2-3 कौवा मरे हुए पड़े थे. उसके सामने ही बलि होता है. बलि के कुछ खून वहाँ लगा था, फिर सिंदूर था वहाँ, फिर सामने कुछ बकरा अभी भी खड़ा था, बकरे का बच्चा. तो यू नो आई वॉज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब्ड एंड वेरी 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 स्पूकी एंड वेरी डिस्टर्ब्ड इन द डे टाइम ऑल्सो. सो I don't really wish from my mind to visit such kind of places. मतलब बलि जहाँ है हम वहाँ नहीं, बिल्कुल जाना नहीं पसंद करते. तो ये ऐसा एक फील हुआ मुझे. तो हमेशा हम प्रे करते, बोलते प्लीज़ बलि बंद हो जाए, पशु बलि भी बंद हो जाए, कुछ भी बलि ना हो. ठीक है, हम मन से बोल सकते हैं कि हमारे शत्रु का नाश हो माँ, हमारे शत्रु है ये वो बहुत परेशान करते, शत्रु कुछ ना कर पाए, हम लोगों को प्रोटेक्ट करो माँ, ये हम प्रेयर से बोल सकते हैं, लेकिन बलि नहीं, प्लीज़. सो ये एक फीलिंग से बहुत ख़राब लगा मुझे. और ये तो होता है ना. একটু পরে চালাও.